हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर पावर क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के टॉप मोस्ट बैचलर प्रोग्राम जिसको करने के उपरांत आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के तुलना में। तो इस वीडियो में आप बने रहें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसमें जो बताए गए कोर्सेस हैं उनके लिए भी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब का जो अभी मार्केट है उसमें युवाओं का ज़्यादा अट्रैक्शन है। गवर्नमेंट जॉब के प्रति युवाओं का ज़्यादा आकर्षण है कि वो ऐसा कौन सी पढ़ाई करे जिससे कि गवर्नमेंट जॉब मिलने में उसे आसानी हो अन्य किसी पारंपरिक कोर्स की तुलना में। तो हम इग्नू के ऐसे टॉप बैचलर कोर्सेज को हम इनलिस्ट किए हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा कि अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करने को लेकर, क्योंकि इग्नू ने जुलाई सेशन 2024 के एडमिशन अनाउंस कर दिया है। एडमिशन की प्रक्रियाएं जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप इग्नू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको कुछ हद तक ये वीडियो आपको सुविधा दे देगा कि आप अच्छे बैचलर कोर्स के लेवल पर जा पाए। पहला जो हमने कोर्स लिया है वो है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA। 12th अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ के कम्बिनेशन वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पे आर्ट्स विषय के भी एडमिशन मिल जाते हैं। आप इग्नू के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मैथ और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ कम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं अभी, तो वो BCA कर सकते हैं। BCA कंप्लीट जो है वो 3 साल का BCA कोर्स होता है। आपको हम बता दें 3 इयर्स का ये प्रोग्राम है। इसमें आपको कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसके सारे चीज़ों को कंप्यूटर एप्लीकेशन संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती है। वो हमारे आप लोग जो है इस चीज़ों को जान रहे होंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे इसमें जानने योग्य चीज़ें यह है कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होगा। तो जनरली आप स्नातक पास हैं, BCA अगर कंप्लीट करते हैं तो आप जनरली कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से अगर किसी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन किया है तो आप सेम वही ग्रेजुएशन आपने किया है कंप्यूटर से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो आप भारत ही नहीं बल्कि आप अपने माइंड में जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको आते होंगे, जैसे कि UPSC या BPSC या आप स्टेट PCS की बात करें या टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें, जहाँ पर भी आपको स्नातक लेवल की वैकेंसी की ज़रूरत होगी, स्नातक चाहिए उनके लिए, तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जनरली स्नातक है, ऑनर्स प्रोग्राम है। तो दैट मीन्स कि BCA 3 इयर्स का एक स्नातक प्रोग्राम है, इग्नू के द्वारा होता है। अब आई कि इससे गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलेंगे। तो अभी रिसेंटली बिहार में BPSC शिक्षक की बहाली हुई, आप देखे होंगे। इसमें जो BCA और MCA किए हुए होंगे उनको कंप्यूटर टीचर के तौर पर +2 स्कूल में जो नियुक्ति दी गई। तो बिहार सरकार के संदर्भ में या फिर केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तुलना में अगर हम बात करें तो BCA और MCA कंप्लीट वाले को जो है कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पर जो है उसको तवज्जो दी जाती है। आप प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि BCA जो है वो आपके लिए अच्छा कोर्स है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप इंटर हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ कम्बिनेशन है तो आप जो BCA में इनरोल्ड हैं हों और आगे बढ़ें। कंप्यूटर से संबंधित जानकारी की इसमें स्कोप ज़्यादा है। आप MCA कर सकते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन से, फिर उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसकी अपार संभावनाएं हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तो हम चर्चा ही किए कि गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसमें ज़बरदस्त इसकी डिमांड है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। दूसरा जो है कि ब्लीस है। हालांकि ब्लीस जो है वो ग्रेजुएशन के उपरांत होता है, 1 साल का कोर्स है ये ब्लीस। ग्रेजुएशन के उपरांत आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो ब्लीस कर सकते हैं, 1 साल का प्रोग्राम है। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ब्लीस की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। लगातार जो है ब्लीस वैकेंसी की चर्चाएं जो है वो गर्म है। आपके स्टेट में भी जो है ब्लीस की वैकेंसी आती होगी। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं +2 स्तर पर जो है पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली होती है। ब्लीस का
के बाद आप एमलिस कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप प्रोफेसर तक भी बन सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो ब्लीस जो है गवर्नमेंट जॉब के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक में टीचिंग प्रोफेशन में आपकी ज़बरदस्त इसमें मांग है। आप ब्लीस से कंप्लीट करके आप मिडिल +2 स्कूल्स में या फिर कॉलेज में आप बन सकते हैं एज ए पुस्तकालय अध्यक्ष के तौर पर। तीसरा जो हमने रखा है वो बीएड। तो बीएड की तो क्या कहने, अभी बीएड में बिहार में वैकेंसी, यूपी में वैकेंसी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या आपके स्टेट में शिक्षक की बहाली प्रत्येक 2 साल 3 साल पे अनवरत चलते रहता है। उसमें आपको बीएड की रिक्वायरमेंट होती है। बीएड क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको सीटेट और एसटीटी जो है वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो बीएड करने के बाद जो आप सबसे बड़ी बात है, बीएड कंप्लीट करने के बाद 6 to 8, फिर 9 to 10 और 11 to 12, तो ये 3 कैटेगरी में आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो एक तो मिडिल स्कूल में, दूसरा हाई स्कूल में, तीसरा +2 लेवल पे। तो यहाँ पे 3 जगह आपको जो है प्रायोरिटी दी जाती है अगर आप बीएड कंप्लीट करते हैं तो। एमएससी, एमए, एमकॉम के बाद अगर करते हैं तो फिर 11 12 के लिए जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करेंगे तो 6 से 8 और 9 से 10 में आपको जो है टीचर बनने के योग्य होते हैं, बशर्ते कि आपको सीटीईटी या फिर एसटीईटी क्वालिफाई होने चाहिए या रिस्पेक्टिव स्टेट की जो पात्रता परीक्षा होती है उसको आपको पास करना होगा। तो ये 3 कोर्स जो है हमने चर्चा किया, बीसीए, ब्लिस एंड बीएड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के संदर्भ में। चौथा है बीएससी बीसीएच बायोकेमिस्ट्री। बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का अभी ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बायोकेमिस्ट्री से अगर आप पीजी करते हैं तो आप +2 में भी बायोलॉजी के टीचर्स के तौर पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, पैथोलॉजी में, क्लिनिकल पैथोलॉजी में, लेबोरेटरी में, एग्रीकल्चर में, साथ ही साथ आप जनरल स्नातक जो कोई अन्य विषय में करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट है ये, यानी कि आप भारत के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, हर एग्जाम में आप शामिल हो सकते हैं एज ए स्नातक पास उम्मीदवार के तौर पर। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो आपका पैथोलॉजी, जो क्लिनिकल लेबोरेटरी पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं। टीचिंग में आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री के बाद बीएड करते हैं, फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री इग्नू में उपलब्ध है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो फिर आप 11 12 में भी आप टीचर बन सकते हैं बायोलॉजी के तौर पर। और चौथा प्रोफेशन, जब आप एमएससी करते हैं और उसके बाद पीएचडी करते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज में एज ए बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति मिल सकती है। तो दैट मीन्स कि स्पेशलाइजेशन के तौर पर भी इसमें ज़बरदस्त स्कोप है और जनरल स्नातक के तौर पर भी आपका स्कोप बना हुआ है। तो बायोकेमिस्ट्री निश्चित तौर पर बेहतर ऑप्शन है। जो 12th बायोलॉजी से है उनके लिए ये ऑप्शन बनता है। बहुत अच्छा कोर्स है, आपको ज़्यादा फीस भी नहीं है, 15,000 समथिंग अराउंड प्रत्येक साल का है। अगर आप यही बायोकेमिस्ट्री अन्य किसी इंस्टीट्यूशन से करेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा और आपके हो सकता है अपने स्टेट्स या अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ना पड़ जाए, बाहरी स्टेट में जाने के लिए पढ़ाई करना पड़े। तो बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू। तो इग्नू से आप कर सकते हैं। ये हमने 5वां जो लिया है बीए इन संस्कृत। बीए इन संस्कृत, अगर बीए जो है संस्कृत विषय से किया जाए ऑनर्स के तौर पर लैंग्वेज के में, तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। आप बोलेंगे सर हिंदी या फिर इंग्लिश क्यों नहीं? तो हिंदी और इंग्लिश की मार्केट में अब स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जितनी मात्रा में चाहिए स्टूडेंट्स उतना मिल चुका है। तो हिंदी की जब वैकेंसी कहीं निकलती है तो नंबर ऑफ सीट से कहीं ज़्यादा, समझिए कि 5 गुना कैंडिडेट पहुंचता है। इंग्लिश में भी वही संदर्भ अभी आ रहा है। लेकिन संस्कृत की अगर हम बात करें तो अगर कहीं पर 100 सीट अगर निकला है तो 100 सीट के कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो 150 में से ज़्यादा अप्लीकेंट नहीं होंगे। 200 तक जा सकता है, यानी कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो कंपैरिजन किया जाए कि अदर लैंग्वेज विषय के तुलना में संस्कृत जो है वो अभी भी मार्केट में बना हुआ है। तो अगर आप संस्कृत विषय से ऑनर्स करते हैं, उसके बाद आप बीएड या फिर एमए संस्कृत से करते हैं,
उसके बाद भी बीएड करते हैं तो आप संस्कृत के टीचर के तौर पर आपकी नौकरी पक्की हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है हाई स्कूल में, +2 लेवल पे और मिडिल स्कूल में भी आपकी बहाली होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दैट मीन्स कि 3 ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। फिर आप एमए करते हैं संस्कृत से, फिर उसके बाद पीएचडी और नेट क्वालिफाई करेंगे तो प्रोफेसर में भी आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि संस्कृत विषय की डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। और आप सबको पता होगा कि संस्कृत का जो इतिहास है, सारे लैंग्वेज का वो जो है मदर है, सारे लैंग्वेज की सूत्रपात वहीं से हुआ है। तो संस्कृत की संरक्षण जो है सरकार के स्तर से भी किया जा रहा है, इसीलिए संस्कृत विषय को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी उसको प्रयास कर रही है, बढ़ा रही है कि संस्कृत से लोग आगे बढ़ें। अब मेडिकल कॉलेज में भी संस्कृत विषय को ऐड करने की, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जो है ऐड करने की बातें चल रही कि बच्चों को हम जो हमारी जड़ें हैं, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, जड़ से बच्चे जुड़े रहे। तो दैट मीन्स कि कहने का मेरा ये संदर्भ है कि अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं और लैंग्वेज विषय में इंटरेस्ट है तो आप एक बार संस्कृत को आजमा के देखें, निश्चित तौर पर संस्कृत में स्कोप की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीकॉम नेक्स्ट जो हमारा 6th एंड लास्ट जो हमने कोर्स लाया है आपके लिए वो बीकॉम। बीकॉम क्या है कि जनरली हम लोग 3 तरह के प्रोग्राम्स को इंक्लूड करते हैं 11th-12th में, एक कॉमर्स, एक आर्ट्स, दूसरा साइंस, तीसरा साइंस। तो कॉमर्स के संदर्भ में हम लोग 3-4 चीज़ें ही देखते हैं। अभी चार्टर्ड अकाउंट का स्कोप है या फिर कंपनी सेक्रेटरी CS का स्कोप है। जनरली हम लोग यही 2-3 कैटेगरीज को देख पाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि कॉमर्स वाले का स्कोप अदर देन ये 2-3 कोर्स के अलावा भी इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। दैट मीन्स कि बीकॉम का अगर हम इग्नू के संदर्भ में देखें, इग्नू की कुरिकुलम के हिसाब से देखें तो इग्नू ने बीकॉम को 3 वैरायटीज में इसको क्लासिफाई किया है, 3 अलग अलग सेक्शंस में तोड़ने का प्रयास किया है। और ये तीनों क्या है, एक स्पेशलाइजेशन है तीनों में, तीनों को इन्होंने डाइवर्सिफाइड किया है विथ स्पेशलाइजेशन। तो एक स्पेशलाइजेशन बनता है फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। दैट मीन्स कि 3 तरह के स्पेशलाइजेशन उपलब्ध है इग्नू में कि आप इस तरह के बीकॉम करेंगे। तो देखिए एक चीज़ तो है कि आप जनरल ऑनर्स कर ही लेते हैं किसी विषय से, तो आपको यूपीएससी, बीपीएससी, स्नातक लेवल पे जो एसएससी, बैंक रेलवे है, आप तमाम तरह की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक अदर आपका अपना जो स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वो किसी एक स्पेशलाइजेशन में अगर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप एमकॉम भी इसी तीनों में से किसी एक स्पेशलाइजेशन में करते हैं, तो मार्केट में आप अपने लिए रास्ता बना लेंगे। ये हमारा दावा है कि मार्केट में आप अपने लिए रास्ता बना ही लेंगे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंट के तौर पर हो या चाहे CS कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर हो या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर हो। तो आपकी समझ जो है वो निश्चित तौर पर ये ऊपर वाले चीज़ों से आप बेहतर होंगे। आप मनी मैनेजमेंट या मनी कैसे अर्न किया जाए इस संदर्भ में हमें या किसी को बताने की आपको जरूरत नहीं होगी। हमारे बच्चे इतने स्मार्ट अब बन चुके हैं कि कोई एक विषय में अगर स्पेशलाइजेशन बीकॉम में वो भी इग्नू से कर ले तो फिर उसे कहने की जरूरत नहीं होगी कि उसे क्या करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि हमने आपको जनरली ये 6 प्रोग्राम्स ऑनर्स कैटेगरी में हमने इग्नू से लाए हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि यही 6 में, आप इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स उपलब्ध है इग्नू के वेबसाइट पे, इग्नू प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं। लेकिन हमने जो एक जैसे कि एक स्टेट वाइज, जैसे हमारा बिहार है तो हम बिहार के युवाओं को टारगेट करते हैं कि हमारे बिहार में क्या समस्याएं हैं। तो एक जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के ऑनर्स रख लेते हैं और उन्हें कुछ जानकारियाँ नहीं मिल पाती है हमें क्या करना है। बाद में जब ऑनर्स के दरमियान ऑनर्स कंप्लीट होने के बाद उसको लगता है कि काश हम ये ऑनर्स किए होते तो आज हमारी स्थिति ये उत्पन्न होती। तो हमने एक आपको क्लू दिया है कि आपको इन तरह के कोर्सेज का चयन करना चाहिए ऑनर्स करने के दरमियान या ऑनर्स के उपरांत। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको पास ये 2-3 ऑप्शन BLIS और B.Ed का होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा ये कहने का मीन्स ये है कि आप इन 6 के अलावा भी आप कोर्स कर सकते हैं जो आपके लिए आपके जॉब प्रोफाइल में इंक्लूड है। आपका घर परिवार कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे कि आपको ऑनर्स कर रहेंगे तो मदद मिलेगी, तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 6 कोर्स को बताया है जो आपको काफ़ी क्लू देने का प्रयास करेंगे।
तो ये हमारा प्रयास था इग्नू के टॉप मोस्ट बैचलर प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देने के लिए।